नमस्ते जी। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का रिवीजिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ 3 पॉइंट लेकर आए हैं जिनको देखेंगे। देखिए मैथ का रिवीजिंग कैसे करें। देखिए सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट है वो आता है कंसेप्ट लीजिए। अब आप लोग के लिए सर ये कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो बाबू कंसेप्ट का मतलब होता है जैसे मान के चलिए कि चैप्टर नंबर जो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग का वास्तविक संख्या, और हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 में क्या दे दे कि मौसा, ठीक है, मौसा और लौसा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मौसा और लौसा निकालना आना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से मौसा निकालेंगे और किस तरह से लौसा निकालेंगे। इसी को बोलते हैं लोग कंसेप्ट। अगर आप लोग को मौसा और लौसा निकालना आ जाएगा तो इसके आधार पर आप लोग कितना ही क्वेश्चन दे दे आप लोग आसानी से बना पाइएगा लोग। उसे हम लोग होते हैं कंसेप्ट। चाहे आगे हम लोग क्या कहते हैं, आगे हम लोग देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके कोई क्वेश्चन निकालना हो या 8 पार्ट जो होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाना हो, तो जब तक बाबू आप लोग कंसेप्ट को नहीं लीजिएगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग जो भी चैप्टर पढ़िए कंसेप्ट लीजिए। कंसेप्ट लेने का मतलब हुआ कि उसे आप लोग समझिए। क्या क्या जी, तो उसे आप लोग समझिए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते लोग। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे लोग, प्रश्नावली बना लेंगे लोग। ठीक है, प्रश्नावली बना लेंगे लोग। अब प्रश्नावली में क्या आता है जी, तो प्रश्नावली में हो सकता है हमारा 2-4 क्वेश्चन, एक टॉपिक को 2 से 4 क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, लेकिन जब आप लोग कंसेप्ट पढ़िएगा लोग कंसेप्ट, तो कंसेप्ट हम लोग को ये बताएगा कि जो इस आधार पर, इस टॉपिक के आधार पर हम लोग को हजारों क्वेश्चन अगर दे दे तो हम लोग एक चुटकी में बना पाएंगे लोग। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग को कंसेप्ट लेना जरूरी होता है। दूसरे बाद में कहता है कि फॉर्मूला याद कीजिए। और दूसरा स्टेप पे क्या करना है, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं लोग उस चैप्टर का आप लोग को बिल्कुल तरीके से पूरे मतलब कि निचोड़ जो फॉर्मूला आता है पूरे फॉर्मूला को याद करना होगा। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर दे दे हम लोग को 37 प्लस cos 60 डिग्री का मान, ऐसा मान हम लोग का क्या होता है, तो मान ज्ञात करे। यह हमारे चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग बताइए, अगर आप लोग का 37 का मान cos 60 डिग्री का मान अगर हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो अगर आप लोग से याद नहीं होगा तो क्या आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले दूसरा स्टेप पर हम लोग क्या करना है, तो दूसरा स्टेप हम लोग को फॉर्मूला याद करना है। चाहे उसके बाद अगर हम लोग को दे दे कि चैप्टर नंबर 1 में देख कि भाजक निकालना हो, भाज्य निकालना हो, तो जब तक आप लोग फॉर्मूला ही मालूम नहीं रहता आप लोग कैसे बना पाइएगा लोग। तो दूसरा स्टेप हमारा मानना है कि हम लोग को फॉर्मूला याद करना है। और तीसरा का स्टेप क्या है, तीसरा का स्टेप हम लोग को ये उठाना है कि जब हम लोग कंसेप्ट ले लेंगे और फॉर्मूला को हम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, फॉर्मूला का प्रयोग करना सीख लेंगे, तब हम लोग क्या करना है, जो हम लोग को जिस भी चैप्टर का, ठीक है, जिस भी चैप्टर का हम लोग को फॉर्मूला क्वेश्चन बनाना हो उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जिस चैप्टर का आप लोग कंसेप्ट और फॉर्मूला लिए हैं, याद किए हैं, कंप्लीट किए हैं, उस चैप्टर का आप लोग प्रश्नावली बनाना प्रयास कीजिए। प्रश्नावली बनाने का प्रयास कीजिए बाबू। आप लोग जब कंसेप्ट और जब फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो हम आपके दावे के साथ ये कह सकते हैं कि आप लोग को प्रश्नावली बनाने में अगर 1% भी दिक्कत हो गया ना, तो हमसे पूछिएगा लोग, आप लोग को 1% भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग को कंसेप्ट और फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, इस 3 स्टेप करके आप लोग मैथ का रिवीजिंग कर सकते हैं लोग। और हाई क्वालिटी का सबसे मतलब होता है ना कि सबसे मजबूत और सबसे तगड़ा वाला हमारा रिवीजिंग होता है। ठीक है, बाकी आप लोग कह लगे सर हम लोग कंसेप्ट कहाँ से लाए, तो कंसेप्ट के लिए हमारे जो चैनल है योग्य ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है, योग्य ऑनलाइन क्लासेज जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल योग्य ऑनलाइन क्लासेज जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, उस पर आकर इसका चैप्टर का कंसेप्ट ले सकते हैं लोग और उसका फॉर्मूला ले सकते हैं लोग। और उसके बाद हम क्या होता है कि आप लोग चाहे तो अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं लोग, ऑफलाइन अगर पढ़ते हैं तो अपने ऑफलाइन की जो हम गुरुजी हैं उन गुरुजी से बोले कि सर पहले हम लोग को कंसेप्ट समझाइए, और कंसेप्ट जब हम लोग को समझ में आ जाएगा उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है, तब आप लोग को क्या होगा, मैथ का रिवीजिंग मतलब कि हो जाएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। और आप लोग को ये जानकारी देख करके, मैथ के रिवीजन की जानकारी देख करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।